अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो व्लॉग शुरू किया है मैंने सैटरडे नाइट से ही किया था, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे याद आ गया था कि कल संडे है और नॉर्मली मैं आप लोगों के साथ संडे का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो मैंने कुकिंग की थी संडे को। लेकिन उसके लिए जो मैंने मीट निकालना था, शुक्र है मुझे याद आ गया रात को और मैंने जल्दी से, क्योंकि मैंने फ्रीज़र को भी खाली करना था, जो मीट वगैरह पड़ा था मैंने सोचा इसको बस निकाल के ना ठिकाने लगाऊं। अच्छा, तो कुछ लेग्स पड़े हुए थे और चिकन ब्रेस्ट लेके आई थी मैं शामी कबाब के लिए, तो वो मैंने निकाल के तो फ्रिज में रख दिए थे। बाहर भी रख सकती थी, यहाँ पे ठंड है बहुत, लेकिन मैंने फ्रिज में रख दिए। अच्छा, ये डायरेक्ट अब है संडे मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि चना मैंने बनाया था, चने पड़े हुए थे तो सोचा इसके साथ पराठे ही बना लिए जाएँ। तो छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ से भी लिया है, लेकिन प्रॉपर जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो वो है जो मेरा लंच रूटीन है आज वो। और ये नेल्स मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि किचन में आने से पहले ना मैंने नेल पॉलिश वगैरह अपनी उतार दी थी, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। और फिर मैं अब दो तीन दिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई न्यू नेल पॉलिश लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ना ये वाइट वाले जो अपने नेचुरल नेल्स होते हैं ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये चुटकी बजा के अगर काम होता तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने जैसे प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, संडे का दिन था तो हम लोग लेट भी उठे थे, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमारा काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं इजी होके लग गई थी, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मैंने काम करना था कि जो शामी कबाब का जो प्रोसीजर होता है वो वैसे बनते तो बहुत ही जल्दी है, लेकिन जब सोच आती है ना शामी कबाब का इतना लंबा प्रोसीजर होता है, उलझन सी होने लगती है। तो इसलिए हालांकि जो मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना सच्ची में बहुत ही इजी और बहुत ही यमी बनते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं शामी कबाब के लिए कुकर में ये चीज़ें रेडी करूँ, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने कीमा भी निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि गोभी बनानी थी आज। तो गोभी गोभी काट के कीमे को देखे ना मैंने इसकी अच्छी से बुनाई की, तो मुझे यहाँ पे वो वाली बात याद आ गई कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि चिकन के अरमानों पे मैंने पानी डाल दिया, तो यहाँ पे कीमे के अरमानों पे ना मैं गोभी डालूँगी, क्योंकि गोभी में कीमा अच्छा लगता है। वैसे हमें मैश किया हुआ जो गोभी है वो नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं बहुत ही बारीक बारीक काटती हूँ और फिर मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कीमा और क्या कहते हैं गोभी वो तो बन के रेडी हो रहे हैं, और शामी कबाब का जो मसाला है वो भी साथ साथ में बन रहा है। लेकिन जो स्पेशल चीज़ आज बन रही है, और वो भी पता है किसकी फरमाइश थी, मेरे बेटे की फरमाइश। 4 साल का मेरा छोटा नन्ना मुन्ना सा, नहीं नन्ना मुन्ना तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना, मुझे घर में चूँकि वो सबसे छोटा है तो इसलिए मैं उसको नन्ना मुन्ना ही कहती हूँ। तो उसकी फरमाइश थी कि मम्मा आप मुझे वो फिंगर वाले जो चिकन लेग्स होते हैं वो बना के मुझे दे दे, ताकि मैं मतलब फिंगर में पकड़ के और उसको बाइट से खाऊं। तो यहाँ मैंने उसका मसाला रेडी किया हुआ है। जब मैं किस तरह बनाऊंगी, मैं बिल्कुल इसको ड्राई स्टीम करूंगी, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है पूरा, जो कि लेंथी लगता है लेकिन ईजी होता है। मैंने चिकन को अच्छे से पहले धोया, उसमें कट्स लगाए, फिर मैंने इसमें पानी डाल के ना थोड़ा सा नमक और सिरका डाल दिया आधे घंटे के लिए। उसको फिर निकाल के अच्छे से ड्राई किया और थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। दोनों साइड से मैंने पकाना नहीं है, फ्राई में मैंने जस्ट गोल्डन कलर इसको देना है। तो वो गोल्डन कलर इसका अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। और अभी इसको मैं ठंडा करने के लिए ना मैंने खिड़की खोल दी थी, ताकि फ्रेश एयर आए और ये जल्दी से हो जाए। स्टीम में करूँगी इसको। थोड़ा सा तो मैंने इसको फ्राई किया, फिर बाकी का ऑयल जो है वो से ड्राई हो गया, और इसका मैंने मसाला भी ड्राई बनाया हुआ है। वो ड्राई इसलिए मसाला मैं कह रही हूँ कि ड्राई है, ये वैसे ड्राई बनता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो जो ड्राई से मसाला ऊपर लगा होता है ना स्टीम करते वक्त, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डाल दिया। तो ऑयल डालने से ये है कि एक लुक भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही ड्राई मसाला देना है इसको, तो आप इसमें ऑयल ना डालें। बाकी इसमें चिली सॉस है, सोया सॉस है, इसमें सिरका है, और बाकी थोड़ा सा इसमें जो मसाला होता है तिक्का वो डाल दिया। बाकी जो रेगुलर मसाले होते हैं ना वही मैंने डाल दिए हैं, और चाट मसाले भी साथ में डाल दिया था। अच्छा जी, ये कलर बहुत ही इसका प्यारा सा आया था। इसको मैंने अच्छे से इसको मसाला दिया है। अब मैं इसको स्टीम
स्टीम करूँगी। स्टीम मैंने नॉर्मल पतीला लिया है स्टील का, और मेरे पास एक छोटा सा प्रॉपर स्टीमर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन है जैसे छोटा सा पंगा तो मैंने ले लिया था, क्योंकि चिकन भी ज़्यादा और उसके साथ मैंने वेजेस भी काट दिए थे। तो मुझे चाहिए था कि मैं प्रॉपर वो जो बड़ा वाला स्टीमर होता है मेरे पास है, वो मैंने नहीं निकाला और मैंने पतीले में ही स्टीम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं नॉर्मली जब चरगा बनाती हूँ ना, मैं इसी में स्टीम करती हूँ, या जब चरगे वाले लेग्स बनाती हूँ तो भी इसी में स्टीम करती हूँ। तो भी मैंने यहाँ पे पंगा तो ले लिया था, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन शुक्र है ये बन गया था। अच्छा, ऊपर से मैं थोड़े से तिल भी ऊपर से छिड़क दिए थे। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, बड़ा यमी लगता है और टेस्ट भी बहुत ही जैसे बढ़ जाता है इसके साथ। लेकिन मैंने चिलीज़ में ज़्यादा नहीं डाली रेयान की वजह से। और बाकी मेरा जो स्टीम रोस्ट है ना, वो बन के रेडी हो गया है और इतना यमी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप दीवाने हो जाओगे इसके। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। मैं कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है। आप यकीन कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये जो चिकन मेरा रेडी हुआ था ना, तो चिकन बनते बनते सच्ची में बहुत ही टाइम लेट हो गया था और मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख। मैंने उसको वैसे ही रोटी बना के और गोभी और क्या कहते हैं कीमा, वो मैंने निकाल के चटनी के साथ उनको दे दिया। चिकन बाद में ही बन गया था। और फिर मैं तक भी बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि इतने सारे मैंने एक साथ में काम शुरू कर दिए थे। अच्छा, अब ये शाम से पहले का टाइम है और जो शामी कबाब का मसाला है वो भी बिल्कुल रेडी है। कबाब भी मैंने बना लिए हैं, रखूँगी इसको फ्रिज में और बाद में इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक शॉपर में। शॉपर बैग हो गया, शॉपिंग बैग हो गया, जो भी है। अच्छा जी, इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।